सुखोई 30 के डील के पीछे छुपा हुआ था ये खतरनाक सीक्रेट। इन ताकतवर विमानों को बनाया जाएगा इतना भयानक कि चीन के 5वीं पीढ़ी के J-20 भी इनके आगे तोड़ देंगे दम। रक्षा मंत्रालय ने 63,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को दे दी मंजूरी। पहले बैच में 84 सुखोई जेट को बनाया जाएगा दुश्मन का काल। दोस्तों, जब भारत ने रूस से सुखोई 30 विमानों के प्रोडक्शन को लेकर डील की तो इसके पीछे छुपे सीक्रेट को कोई समझ नहीं पाया था। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने जो फैसला लिया है उसके बाद सब कुछ साफ हो गया है। वायुसेना में सबसे ज्यादा तादाद में इस्तेमाल हो रहे इन विमानों को भयंकर ताकतों से लैस करके इतना खतरनाक बनाया जा रहा है कि ये 5वीं पीढ़ी के विमानों को भी बर्बाद करके देगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 63,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें पहले बैच में 84 सुखोई विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। इन विमानों को जिन तकनीकियों और घातक हथियारों से लैस किया जा रहा है वो इतने घातक हैं कि इस विमान की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे, जिनका मुकाबला चीनी J-20 भी नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार के इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी हर बारीकी को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। इस विमान में इनबिल्ट किए जाने वाले स्वदेशी हथियारों की ताकत को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतीय वायुसेना को समर्थन करने के लिए इसे लाइक जरूर करें। 7 साल में इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा किया जाने का रखा लक्ष्य। घातक एमका लड़ाकू विमानों की तकनीक से इसे किया जाएगा अपग्रेड, जिसके बाद अगले 30 सालों तक भारतीय वायुसेना में दिखाते रहेंगे दम। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 7 सालों का लक्ष्य रखा है। इन्हें भारत के 5वीं पीढ़ी के एमका विमानों की तकनीक से भी लैस किया जाएगा, जिससे आने वाले 30 सालों तक ये भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सकें। इन विमानों को किन किन तकनीकों से लैस किया जाएगा, इस बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट के पीछे भारत की क्या रणनीति है। तो दोस्तों, फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन है, जबकि उसे चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 जेट होते हैं। ऐसे में इन सुखोई जेट का अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगले 15 साल में इन 84 सुखोई जेट को अपग्रेड करेगा। CCS से मंजूरी मिलने के बाद इसके डिजाइन और विकास में 7 साल लगेंगे। इसके बाद जेट को बैचों में अपग्रेड करके वायुसेना में शामिल किया जाएगा। भारत के पास अभी 259 सुखोई जेट हैं, जो हवाई ताकत की रीढ़ हैं। इनमें से ज्यादातर जेट HAL ने रूस से लाइसेंस लेकर बनाए हैं, जबकि घटनाओं में क्रैश हुए विमानों की भरपाई के लिए 11,500 करोड़ रुपए में 12 नए सुखोई जेट और उनके उपकरण के लिए हाल में ही सौदा किया गया है। वहीं भारत अपने 5वीं पीढ़ी के विमान एमका के लिए काम कर रहा है, जो अगले 15 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी तकनीक का इस्तेमाल भी पहले 84 जेट के बाद अपग्रेड किए जाने वाले सुखोई जेट में किया जाएगा, जिससे ये दुश्मन चीन के 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए काल साबित होंगे। सुखोई 30 बेहद ताकतवर विमान हैं, जिन्हें पहले भी अपग्रेड किया जा चुका है। इसमें लियुल का L-31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जो उसे 123 किलो न्यूटन की ताकत देता है। ये फाइटर जेट 2120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आसमान में बवंडर मचाता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। बीच रास्ते में ईंधन मिले तो यह 8000 किलोमीटर तक जा सकता है। यह 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस विमान में 30 मिलीमीटर की ग्रिजेव शिपुनोव ऑटो कैनन लगी है, जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर के बचने का कोई चांस नहीं है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं। इसमें 4 तरह के रॉकेट्स लगा सकते हैं, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। Su-30 MKI के हार्ड पॉइंट्स में हथियारों को दागने की सुविधा ज्यादा है। अगर मल्टीपल रैक्स लगाए जाएं तो इसमें 14 हथियार लगा सकते हैं। यह 8,130 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकता है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात हो सकती है। चीन और पाकिस्तान को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल कितनी घातक और तेज है, लेकिन इसके साथ ही जो नई तकनीक इसमें लगाई जाने वाली है वो इतनी खतरनाक है कि इस विमान को सबसे भयंकर बना देगी। सुखोई 30 विमानों को स्वदेशी विरूपाक्ष रडार से किया जाएगा लैस। भयंकर ताकतवर अस्त्र 3 एयर टू एयर मिसाइल भी बढ़ाएगी ताकत। ब्रह्मोस के 800 किलोमीटर वाले वर्जन को किया जाएगा शामिल। इस अपग्रेड में सुखोई जेट में स्वदेशी विरूपाक्ष AESA रडार लगाए जाएंगे,
जो मौजूदा रडार की तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं और लंबी दूरी तक दुश्मन के विमानों का पता लगाने में सक्षम हैं। इसके साथ ही जेट में लंबी दूरी तक मार करने वाले अस्त्र 3 एयर टू एयर मिसाइल भी लगाई जाएंगी, जो 350 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम है। वायुसेना अभी 100 किलोमीटर तक मार करने वाली अस्त्र 1 मिसाइलों को शामिल कर रही है। वहीं डीआरडीओ 160 किलोमीटर तक मार करने वाली अस्त्र 2 और इससे भी घातक तकनीक वाली अस्त्र 3 मिसाइल तैयार कर रहा है। इस अपग्रेडेशन में स्वदेशी तकनीक और ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपग्रेडेशन के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह स्वदेशी होंगे। इसमें बेहतर एल्गोरिदम वाले तीनों मिशन कंप्यूटर भी शामिल हैं। अपग्रेड किए जाने वाले 51 सिस्टम में से 30 HAL, 13 डीआरडीओ द्वारा और 8 निजी क्षेत्र तैयार करेगा। अभी 40 सुखोई जेट को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ले जाने के लिए भी अपग्रेड किया जा चुका है और ब्रह्मोस की मारक क्षमता को पहले ही 290 से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है और जल्द ही इसे 800 किलोमीटर किया जा रहा है। सुखोई 30 विमानों में इस वर्जन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इस विमान की ताकत को भयानक बना देगा। दोस्तों, भारत अपनी हवाई ताकत को लगातार बढ़ाने में लगा है। इसके लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं, जहां वो रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, वहीं खुद भी खतरनाक डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। डीआरडीओ लेजर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बेहद घातक डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जो हवाई चुनौतियों को हवा में ही बर्बाद कर देगा। वहीं 5वीं पीढ़ी के विमानों की खरीद का प्लान तैयार किया है। लगातार अपनी मिसाइल तकनीक को भी विकसित कर रहा है। ड्रोन तकनीक में बादशाह बनने के लिए देश के अंदर कई निजी क्षेत्रों को इसके लिए सरकार मदद कर रही है। वहीं भारतीय सेना कई निजी कंपनियों के तैयार किए ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रही है। विमानों की आपूर्ति के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे पर्याप्त संख्या में विमान वायुसेना के पास मौजूद रहें। लेकिन इस मामले में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि शामिल होने वाले विमान तकनीक के मामले में किसी से पीछे न हो। इसी नजरिए से सुखोई विमानों को अपग्रेड किया जा रहा है और 5वीं पीढ़ी के विमानों की खरीद पर बात की जा रही है। तो दोस्तों, वायुसेना के इस कदम पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।